अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अहम तरीन समात थी, अहम तरीन दिन था। चीफ जस्टिस ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जिसके बाद क्लियर हो चुका है कि जनाब इंतखाबात होंगे, पाकिस्तान के अंदर हर सूरत होंगे और सितंबर और अक्टूबर से पहले होंगे। जो रिमार्क्स दिए उनमें उन्होंने कहा कि हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, 6 कल शहीद हुए, अगर वो कुर्बानी दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते। वो किस कुर्बानी की बात कर रहे थे, इस वीडियो के आखिर में आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि वो किस कुर्बानी की बात कर रहे थे और ये बात अब कहाँ पहुँच चुकी है। उन्होंने कहा कि जनाब अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, जो एक तरह से मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने जो अदालत के अंदर रोस्टम पर खड़े होकर जो बातें की और जो मीडिया से बातें की अदालत से बाहर आकर, उसके बाद अब समझ लें कि मुज़ाकरात आगे बढ़ते नज़र नहीं आ रहे। और उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो 14 मई के जो इंतखाबात होने थे पंजाब के अंदर, उस फैसले के साथ नहीं बैठे रहेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, हम आइन पर अमल दरामद कराएंगे। आप अपने सियासी मामला अपने तक रखें और हम आइन पर अमल दरामद कराने के लिए एक फ़ैसला देंगे। उन्होंने कहा कि जनाब आप भूल जाएँ कि ऐसा होगा कि जैसा आप चाहते हैं। आपने सियासत को आपने अदालत के अंदर आइनी मामलात के अंदर घुसेड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप अभी तक नज़र ही नहीं आता कि आप इन मुज़ाकरात में या इंतखाबात में इंटरेस्टेड हैं। शाह महमूद कुरैशी ने इस सारे मामले में अदालत के अंदर खड़े हो क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप ये इनकी जो रिपोर्ट जमा करवाइए उसके ऊपर सिर्फ इसहाक डार के दस्तखत हैं। हालांकि ये कहते हैं तमाम पार्टीज मिलकर मुज़ाकरात करेंगी, ना इस पर वो यूसुफ रज़ा गिलानी के दस्तखत हैं, ना दूसरे लोगों के हैं, सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार के हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इंटरेस्टेड है मुज़ाकरात में, इंतखाबात में, उनकी रिपोर्ट पर जो तीनों लोग थे, अली जफ़र थे, जो शाह महमूद कुरैशी थे, फाद चौधरी थे, इनके दस्तखत थे। और उसके बाद जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अभी तक वो 3-4 का बेंच है, 2-3 का बेंच है, अक़लियती बेंच है, इसके फैसले को नहीं मानना, मज़म्मती फ़ैसला है, आप अभी तक इन चीज़ों में रुके हुए हैं। आपको अभी अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना अहम तरीन मामला है। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है वो हमारे साथ सियासत कर रही है, वो सियासी टैक्टिक्स खेल रहे हैं, वो टाइम टेकिंग टैक्टिक्स कर रहे हैं इस वक्त। और अभी तक जितनी भी आइनी मामलात हुए उनके अंदर हमें हुकूमत किसी भी तर्ज पे संजीदा नज़र नहीं आती और इन्होंने संजीदगी से केस चलाया ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप इन संजीदगी जो है उसका अंदाज़ा इस सूरत में लगा लें कि जो फैसला आया 27 अप्रैल को कि 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं, इन्होंने उसके लिए नज़रसानी रिपोर्ट यानी कि अपील ही दायर नहीं की। और उस पर भी कहा गया कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन ने की है, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब वो हम देखेंगे कि वो काबिल कबूल है, काबिल समात है या नहीं है। फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि जस्टिस अतर मिनल्ला, आप ये रिमार्क सुनते जाइए कि अदालत का मोड किस तरफ जा रहा है। और आज जो समात है वो मुलतवी कर दी गई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। और फिर इस्तदा भी की गई थी हुकूमत की जानिब से कि जनाब हमें मज़ीद वक्त दिया जाए, और रिपोर्ट भी जमा करवाई गई थी। उस रिपोर्ट के अंदर इतने शरीफ बन गए कि मैं हैरान हूँ कि जनाब अदालत के सामने जाकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं, लेकिन मीडिया के सामने आकर या प्रोग्राम टीवी पर आकर टॉक्स के दौरान ये लोग कैसी बातें करते हैं। जनाब जावेद लतीफ़ को देख लें, ये आप ख्वाजा आसिफ को देख लें, खुरम दस्तगीर को देख लें, एहसन इकबाल को, यही लोग कहते थे कि हम दहशत गर्दों के टोले के साथ बात नहीं करेंगे। इवन कि कल नवाज शरीफ ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, बानी हैं, वो कहते हैं कि हम इस 2-3 वाले बेंच का फैसला ही नहीं मानेंगे। फिर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये तो अक़वाम हुज्जत कर रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं ये दहशत गर्दों का टोला है, इनसे हम बात क्यों करें। तो फिर ये भी कहा गया कि किसी के कहने पे हम इन दहशत गर्दों से बात क्या करें। वो किसी कौन था ये अभी बेहतर जानते हैं। इस सूरत हाल में चीज़ें, वो कहते हैं चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी टीवी पर बैठकर देख रहे हैं कि पीटीआई के लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, मुज़ाकरात कितने कामयाब हुए हैं, हम चीज़ों से बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से क्लियर है हमें चीज़ें कि हो क्या रहा है। और वो कहते हैं कि आइन पर अमल दरामद कैसे करवाना है ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन हम अभी भी सब्र का मुजाहरा करें, जल्दबाजी में, गुस्से में कोई मामला नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अगर हम गुस्से में आ गए तो गुस्से में जो फैसले किए जाते हैं वो गलत हो जाते हैं, लिहाजा हम गुस्सा करते ही नहीं हैं। जितनी ज़बान चलाएगी पार्लियामेंट के अंदर चलाएगी, सेनेट के अंदर चलाएगी, मीडिया पर आकर बातें की मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एक बंदे ने, मरियम औरंगज़ेब को देख लें, एहसन इकबाल को देख लें, राना सनाउल्लाह को देख लें, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, ये जितने बड़े बड़े रहनुमा थे नून लीग के या पीडीएम के लोग थे। और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने क्या बातें की, ईद से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर सब्र का मुजाहरा किया गया है।
फिर शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टम पर आकर अदालत से कहा कि अच्छा इन्होंने जो रिपोर्ट जमा करवाई उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या बातें की हैं, कितने मासूम बन गए उस रिपोर्ट के अंदर, वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। रिपोर्ट में कहा गया कि जनाब हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई के मुज़ाकरात से अहम पेशरफ्त हुई है और हुकूमत और पीटीआई का इंतखाब एक दिन पर कराने पर इतफाक़ हो चुका है। वो तो जनाब पहले दिन से इतफाक़ था कि एक दिन पर हम पाकिस्तान के अंदर पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाएं, लेकिन आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए वफाक और सूबों में निगरान हुकूमत पर भी इतफाक़ हो गया। अलबत्ता ये तय नहीं हुआ कि करवाने कब है। मसला ही सारा ये है कि जनाब तारीख ने इंतखाबात की, वो पीटीआई ने तो ये भी कह दिया था कि आप चलें, आप असम्बलियाँ तहलील ना करें, हमें डेट दे दें कि इस तारीख को असम्बली तहलील करेंगे, इस तारीख को हम इंतखाबात कराएंगे, कम अज़ कम ऐलान ही कर दें ताकि आप कल को अपने पाँव से फिर ना जाएं, लेकिन नहीं किया गया। रिपोर्ट में बड़ी शराफत के साथ बताया कि जनाब इस बात पर इतफाक़ हो गया, इस बात पर इतफाक़ हो गया, लेकिन 2-3 बातें जिन पर इतफाक़ नहीं हुआ, लिहाजा हमें टाइम दिया जाए। ये टाइम टेकिंग टैक्टिक्स खेल रहे हैं। ये कहते हैं बस इस खेल के अंदर सितंबर अक्टूबर आ जाए और फिर वो जो 2 अहम तरीन तकर्रियाँ हैं जो रिटायरमेंट होनी है वो हो जाएं और फिर सारा मामला हमारे हक में है। इवन की धमकी भी दी गई है कि जनाब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामलात को, मुज़ाकरात को क्लियर नहीं करती, नहीं मानती, तो 1 साल के लिए हम कोई आयन की शिक इस्तेमाल करते हुए मुज़ाकरात को आगे डिले कर सकते हैं। और रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि हुकूमती इत्तेहाद ने आइनी मुद्दत से पहले असम्बलियाँ तहलील करने पर लचक का मुज़ाहरा किया। हुकूमती इत्तेहाद समझता है कि सियासी मामलात का हल सियासी डायलॉग ही से मुमकिन है। अवामी मफाद की खातिर हुकूमत मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमती इत्तेहाद ने 20 यानी कि अप्रैल को पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए अदालत से मोहलत ली थी। हुकूमती इत्तेहाद में सिर्फ 2 जमातें पीटीआई और पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा थीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो 2 जमातें थीं। इसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उन्होंने अदालत के अंदर रोस्टम पर खड़े होकर कहा कि जनाब ये इनके जो बयानात उनमें तकब्बुर है, गुस्सा है और झूठे बयानात है। एक तरफ समझ नहीं आती जनाब इनकी जो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं लोग, दूसरी जानिब इन्हीं के जो बड़े सरबराह हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, सैयद इकबाल हैं, मरियम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ हैं और ये जनाब नवाज़ शरीफ हैं, जो कि जनाब उधर बैठकर लंदन में बैठकर कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात कबूल नहीं है, हमें ये इलेक्शन कबूल नहीं है, तो कैसे चीज़ आगे चलेंगी। ये मुतकब्बराना अल्फाज अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उस पर जो रिपोर्ट जमा करवाएगी उस पर इसाक डार के दस्तखत हैं, उनके अलावा किसी के भी दस्तखत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि फिर जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। हमने एक बात क्लियर कर दी है कि सितंबर या अक्टूबर से पहले इंतखाबात होंगे तो बात आगे चलेगी, लेकिन अगर सितंबर या अक्टूबर की बात नहीं मानते तो मुज़ाकरात करना बेमानी है, हम एक साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। इस वक्त ये हालात हैं और जो तकरीबन जो इस्तदा की गई थी उस पर भी कोई भी रिस्पांस नहीं आया और ये मामला कहाँ जाएंगे। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चीज़ें जो हैं, जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। अब ये 2 से 3 दिन शायद देखेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि चंद दिनों का हम टाइम देंगे और देखते हैं कि चंद दिनों में अगर आपके मुज़ाकरात या जो आप मामलात करना चाहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर आइन अपना रास्ता लेगा और चीज़ें क्लियर होंगी। और ये सारे मामलात थे और असल बात है कि ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। हर तरह की कोशिश करके देख ली है, असम्बलियाँ तहलील करने की बात है तो वहाँ भी इन्होंने रोड़े अटकाए। अब इंतखाबात की बात आ रही है तो फंस चुके हैं। इवन के अपने लोग कहते हैं कि हमें, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें गिरेबान से पकड़ लिया है, समझ नहीं आ रही। सामने अदालत है, पीछे इंतखाबात है, अदालत में भी मरते हैं, इंतखाबात में जाते हैं, वहाँ ही मरते हैं। ये सारे मामला थे जो आपका शेयर के सारे मामले में। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।